हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं देवाशीष आज आपके बीच में लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। यस फ्रेंड, राइस। एज यू नो दैट इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है और उनमें से अगर परसेंटेज वाइज देखें तो राइस, पेड़ी, ये जो ग्रेन है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। यस, डेफिनेटली आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हर साल करोड़ों रुपए का राइस इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। लॉट ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर देयर दोज हु आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंडिया फॉर द राइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एज ए न्यू एक्सपोर्टर, एज ए न्यू बिजनेसमैन आप किस तरह से राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, एज यू नो दैट अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यू मस्ट हैव योर ओन कंपनी। फिर आपको लाइसेंसिंग लेना पड़ता है और अगर आप ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का जो एक सर्टिफिकेट होता है या हम जो आरसीएमसी बोलते हैं, तो आपका वो इसमें एपेडा का लेना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर का जितना प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें हमें एपेडा का सर्टिफिकेट लगता है। और खाने पीने के सर्टिफिकेट के लिए फसाई एक बहुत ही मतलब कंपलसरी चीज़ है जो आपको लेना पड़ेगा। तो वंस आपके पास ये अगर सर्टिफिकेशन हो तो यस, इट इज़ परफेक्टली फाइन कि यू आर मीन्स यू आर कंप्लीटली ओके टू एक्सपोर्ट राइस। गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से मीन्स गवर्नमेंट हैज गिवन यू द राइट टू एक्सपोर्ट इट। ओके, नेक्स्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फ्रेंड, जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ तैयार हो जाता है, फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। बिकॉज जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं उसको हमें प्रोफेशनली एंड विथ फुल नॉलेज, उसको अगर जैसे आप उसके साथ बातचीत करते हैं तो उसका मीन्स तो इम्प्रेशन टुवर्ड्स योर कंपनी और यू तो वो थोड़ा डिफर ही होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज लीजिए। Say in the field of rice, there is a lot of varieties of rice is there, friend. Basmati rice is there, non-basmati, IR 64 rice is there. So उसका राइस का भी लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ राइस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए कि राइस का क्या क्या वेराइटीज ऑफ राइस होते हैं, कौन से कंट्री में किस वेराइटीज का राइस ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये आपको प्रॉपरली आपका कंट्रीज वाइज इसको आपको देखना है। फ्रेंड, फॉर योर आपके जानकारी के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने राइस का एचएसएन कोड कंप्लीटली जो है, मैंने कंप्लीटली राइस का एचएसएन कोड दिया हुआ है। फॉर योर रेफरेंस आप उसको चेक कर सकते हैं। एचएसएन कोड में आपको पर्टिकुलरली आपके जो प्रोडक्ट का कौन कौन सा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है एंड यू विल गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके राइस का एचएसएन कोड भी उसमें देख सकते हैं। सेकंड, तो आप वंस प्रोडक्ट को कंप्लीटली जान गए, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आपने प्रॉपर नॉलेज ले लिया फ्रेंड, आफ्टर देन यू हैव टू सर्च फॉर ए सप्लायर। इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लायर्स एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस होता है। नियर अबाउट 5 to 6 जो स्टेट हैं जो हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस करते हैं, बासमती एंड ऑल दिस थिंग। नंबर 1 इज हरियाणा, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 इज यूपी। अगर आप साउथ के बेल्ट में देखें तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दीज आर ऑल्सो 2 स्टेट जिसमें कि सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ राइस का प्रोडक्शन होता है। तो आपको पर्सनली वर्कआउट करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, आपको जाकर फैक्ट्री विजिट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ राइस मिल होते हैं, कौन कौन सा फैक्ट्री ओनर कौन कौन सा सप्लाई अच्छे से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। राइस एक ऐसा कमोडिटी है फ्रेंड जिसमें कि आपको वॉल्यूम में आपको इसमें प्ले करना पड़ेगा। वॉल्यूम में ही उसका प्रॉफिट मीन्स मार्जिन है, इसका लार्ज वॉल्यूम मीन्स और उसके हिसाब में आपका प्रॉफिट रहता है। इसलिए आप कम अमाउंट में नहीं कर सकते। अगर आपको राइस के फील्ड में जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू प्ले इन वॉल्यूम। इसलिए अगर वॉल्यूम में आपको मीन्स एक्सपोर्ट करना है तो आपको आपका सप्लायर भी ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पर्सन होना चाहिए जो कि आपको स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ मीन्स अच्छे खासे क्वांटिटी में आपको राइस वो सप्लाई कर पाए। तो आपको ग्राउंड में जाके इसको वर्कआउट करना पड़ेगा और आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी कस्टमर हो, किनका मिले क्या है, ऑल द थिंग्स आपको वर्कआउट करने के बाद ये आपको
मीन्स अच्छे सप्लायर को चूज करना होगा। तो वंस आपने सप्लायर को चूज कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप कम टू योर बायर, योर क्लाइंट। तो अभी नेक्स्ट आपको क्लाइंट के ऊपर वर्कआउट करना है। आपको प्रॉपर जो भी कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेस आर देयर जिसमें आप जेन्युइन आपको क्लाइंट बायर मिल जाते हैं। तो आप उनके साथ बातचीत कीजिए, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, उनके साथ अपने कोटेशन दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कोटेशन में वर्कआउट कीजिए, आप किस रेट में आपको प्राइस लाना है, मीन्स प्रोडक्ट को लाना है, और किस रेट में आपको बेचना है, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वंस यू आर डूइंग दिस, देन आफ्टर देन आप बायर को अपने कोटेशन दे सकते हैं, बायर को बता सकते हैं ये। उसके बाद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, व्हाट विल बी द पेमेंट टर्म्स, फिर आप पेमेंट टर्म्स में वर्कआउट कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप ये जितना भी है फ्रेंड आपको करना होगा। वंस आप ये सब कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप बायर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं टॉप 5 कंट्रीज भी बताने वाला हूँ फ्रेंड, जिसमें कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंडिया से राइस एक्सपोर्ट होता है। नंबर 1 इज यूएई, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 इज कतर, नंबर 4 ईरान, एंड नंबर 5 इज फ्रेंड बांग्लादेश। यस, ये सब जितने भी कंट्रीज है इसमें राइस का ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, नेपाल, देन मोस्ट ऑफ द मीन्स गल्फ कंट्रीज में तो ज़्यादातर होता ही है, क्योंकि उधर से ज़्यादा राइस नहीं उगाया जाता है उधर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसलिए आपको कम्प्लीटली अच्छी तरह से इसके ऊपर रिसर्च करना होगा, बायर के साथ ठीक से, आपके सप्लाई के साथ, ईच एंड एवरी जो बिजनेसमैन होता है फ्रेंड, उसका काम होता है सबके साथ संतुलन बनाना। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑल दिस योर स्टेक होल्डर्स, जो जो आपके हैं, जिनके साथ आपका मीन्स डील करने वाले, सबके साथ एक प्रॉपर बैलेंस बना के आप आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस फील्ड। एंड यस, राइस एक्सपोर्ट में अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। अगर एक जो रहता है एक्सपोर्टर, अगर ठीक से प्रॉपरली वर्कआउट करके राइस एक्सपोर्ट में एंट्री करता है, तो डेफिनेटली ही विल जस्ट सक्सेस इन दिस बिजनेस। सो आई होप मैंने इस वीडियो में प्रॉपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा। तो रेस्ट ऑफ द थिंग फ्रेंड कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन आपको वर्कआउट करना है। नाउ इट्स योर टर्न। आपको जितना भी होता है रिसर्च एंड ऑल दिस थिंग ऑन द फील्ड में आके आपको काम करना पड़ेगा। आप अच्छे से काम करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर एक्सपोर्ट। थैंक यू।